Good afternoon, sir. Same to you. Please sit down. Thank you, sir. चलिए आज आप लोग का हम पढ़ाएंगे दिस, दैट, दिस और दोज। इसका कंसेप्ट पूरा आज आपका क्लियर हो जाएगा। दिस, दैट, These, those. देखिए सभी क्लास के लिए है यहाँ पर दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है ना। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये चाहिए सब और दोज मीन्स वे चाहिए वे सब। सबसे पहले दिस और दैट का है। दिस दैट का है जी आपका का है सिंगुलर है और दिस दोज का है अगर ये सिंगुलर है तो फर्क क्या चाहिए लगेगा। अगर ये पुल्लर है तो फर्क क्या लगेगा उसमें समझ गए। इसे एग्जांपल देखिए यह एक गाय है ये सब गाय। यह का मीनिंग क्या होता है जी दिस क्या लगेगा ये सिंगुलर में है सिंगुलर फॉर्म इज था थी तो वाई लगेगा और लेकिन ये क्या है पुल्लर है क्या लगेगा आर। ये सब कुछ जानते हैं बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है और कब प्रोनाउन होते हैं और कब एडजेक्टिव होते हैं ये समझना है। ये हम बताना चाहते हैं कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। समझ गए कि दिस, दैट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, दिस, दोज पुल्लर वर्ब का लेगा पुल्लर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। आगे देखिए सुन कर दें। जी सर। क्वेश्चन ये है कि दिस, दैट, दिस, दोज को कब कहते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब कि दिस, दैट को हम कब प्रोनाउन बोलेंगे और कब एडजेक्टिव बोलेंगे। सवाल ये है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दिस, दोज के बाद जैसे आ जाएगा वर्ब क्या आ जाएगा वर्ब। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है दिस, दैट, दिस, दोज के बाद आ जाएगा वर्ब। तो हम क्या इसको बोलेंगे हम मालूम है क्या बोलेंगे नहीं मालूम। खाली बनाते हैं ट्रांसलेशन लेकिन जानते नहीं है। लेकिन यही जानना है आगे एग्जाम में काम करेगा। ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन। समझ गए। एग्जांपल देखिए दैट इज अ पेन, दिस इज एन एप्पल। अब बताइए दैट आ गया दिस आ गया दिस दैट सिंगुलर है वर्ब का लगेगा सिंगुलर वाई लगाइए चाहे ई लगाइए। ये आर्टिकल है मतलब नाउन कौन सा। अब ये देखिए कि दिस के दैट के बाद ये क्या आ गया वर्ब आ गया। दिस पद का आ गया वर्ब। यहाँ आपका दिस दैट का काम कर रहा है समझ गए। कब प्रोनाउन कहते हैं दिस दैट को जी सर। यानी दिस, दैट, दिस, दोज के बाद जैसे आ जाएगा कोई वर्ब क्या होगा वो प्रोनाउन। समझ गए। यस सर। अच्छा से जी सर। आगे देखिए सुन कर दें।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कब दिस दैट दिस दोज को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। खड़ा करिए कुमारी, खड़ा होइए। क्वेश्चन ये है कि दिस दैट दिस दोज को हम कब प्रणाम बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ते समय ध्यान दीजिए, हैं? क्लास में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठिए। कब होता है जी इसको प्रनाउन? इसके बाद अभी पढ़ाएं जस्ट। अब देखिए इसको हम कब एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी दिस दैट प्रनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन कब एडजेक्टिव होगा और कब प्रनाउन होगा, यही मेन इसका इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे दिस दैट दिस दोज पर कहा जाएगा नाउन, कहा जाएगा नाउन। ये क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एग्जांपल देखिए। दिस काउ इज ब्लैक। ब्लैक। दैट पेन इज रेड। अब बताइए दिस का है, दिस पर क्या आ गया आपका काउ? नाउन आ गया। नाउन आ गया। यस सर। कोई भी नाम आ जाए। जी सर। दैट पर क्या आ गया? पेन। नाउन। नाउन आ गया। ये क्या काम कर रहा है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कम कर रहा है। जी सर। कर लेंगे। जी सर। दिस दैट कब एडजेक्टिव होता है, कब प्रनाउन होता है। समझ गए? जी सर। कंसेप्ट क्या है कि दिस दैट दिस दोज के बाद क्या आ जाए, जैसे अगर शक्ल नाउन आ जाएगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इस तरह होगा। पकड़ लेंगे। यस जी सर। सर। आप कोई पूछेगा इसमें एग्जांपल में आ जाएगा। दिस इज अ गर्ल। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब आ जाएगा क्वेश्चन में कि इसमें कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रनाउन है। पकड़ लेंगे। यस सर। और इसमें कौन एडजेक्टिव प्रनाउन है, दिस दैट चुनना है। चूज करने का क्वेश्चन क्या लिखेंगे? पहले लाइन में क्या है? प्रनाउन है। दिस का है प्रणाम। कैसे? इसके बाद वर्ब आ गया, प्रनाउन हो गया, और दैट का क्या आ गया? नाउन। क्या हो गया? Adjective. एडजेक्टिव। एंड दिस दैट दिस दोज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यानी काम समझे कि दिस दैट दिस दोज प्रनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। प्रनाउन भी है और यानी दोनों है, लेकिन दोनों का अलग अलग भूमिका है ना जी। जी सर। यानी जैसे इसके बाद वर्ब आएगा तो प्रनाउन कहलाएगा, जैसे इसके बाद क्या आएगा नाउन क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ गए अच्छा से? और बाकी अब जानते करते हैं कि दिस के साथ क्या लगता है, दैट के साथ क्या लगता है, दिस दोज के साथ क्या लगता है। इसीलिए समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।